अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम ओपन किया। वेलकम ओपन करने के बाद ये एक लोगो है, इसे किस तरह डिजिटाइज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी, आपने शुरू से एंड तक देखना है। मैं इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद ये यहाँ से इसे स्टार्ट किया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। इसे कर दिया क्लोज। डिज़ाइन हाइड किया, मैंने डी प्रेस किया, डिज़ाइन हाइड हो गया। अब मैंने इसका पॉइंट देखा, यहाँ क्लोज किया, पॉइंट लगा दिया। डिज़ाइन दोबारा लिया है डी प्रेस करके और 2 बार इंटर किया इस तरह से। तो ये आउटलाइन चल गई। आउटलाइन की कॉलम विड्थ जो है वो उसे बढ़ाएंगे किस तरह से, ए प्रेस किया। अब ये इनपुट सी की जो है ये कॉलम विड्थ है, इसे 12 करके देखते हैं। अभी भी सेट नहीं है तो इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाने के बाद और इसको क्या क्या कर देंगे, साइड 2 किया मैंने, इंटर किया और मैंने टी प्रेस किया। अब मैं ये देख लेता हूँ कि ये साइड यहाँ सही है, तकरीबन सेट है। एक 15 कर देते हैं इसे। अब तकरीबन बिल्कुल सेट है ये। तो इसको मैंने स्टिच शो कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इसे बेक कर दूँगा। कुछ स्टूडेंट के जहन में ये सवाल होगा कि जो चीज़ बाद में बननी है तो उसे पहले क्यों बनाएं। हम पहले जो चीज़ पहले बननी है उसे ही पहले क्यों नहीं बनाए, तो ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ। फिर अब क्या करेंगे, मैंने बेक कर दिया इसे। अब बेक करने के बाद क्या, मैंने ये बॉक्स की आउटलाइन बनाई इस तरह से। पॉइंट लगाया, एक यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये एक पॉइंट लगाया, ये एक पॉइंट लगाया और यहाँ आके इसे कर दिया क्लोज। तो मैंने कर दिया इंटर करने के बाद अब ये सेंटर है, सेंटर में रख के मैंने चलाई है। तो मुझे इसको साइड 1 और साइड 2 करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में गए, उसको कर दिया 3 पे करने के बाद अब इसे भी क्या करूँगा, ये दोनों चला दी मैंने। अब इसे भी क्या नाम है, ट्रू व्यू किया और मशीन पूरी बेक कर दी। अब इसमें मैंने पहले ये वाली लाइन बनाई, ऊपर तक ले गया, यहाँ तक जहाँ ये है, यहाँ ये बनाया। अब इसकी ये वाली लाइन बनाई मैंने यहाँ से। क्यों ये आप, मैं इसमें आपको बता देता हूँ जो चीज़ बाद में बननी है वो पहले क्यों बनाई। अब देखें, मुझे इसका आइडिया हो गया। ये चीज़ जो बनाई है मैंने, ये बाहर वाली आउटलाइन है, ये वाली। मुझे इस आउटलाइन को जो मैं अभी जो बना रहा हूँ उसे कितना अंदर रखना है, इसलिए हम जो है वो जो बाद में बनने वाली चीज़ें होती हैं उसे पहले इस वजह से बनाते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पॉइंट लगाया और इसको यहाँ जो है वो क्लोज कर दिया इतना। अब ट्रिम भी हाथ के हाथ सेट करते चल जाता हूँ मैं। तो इसका स्टार्ट पॉइंट, पहले इसको पूरे को बेक किया। अब मैंने ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ इसे इस तरह से कर दिया। अब क्या करूँगा, अब मुझे क्या बनाना है, इसमें ये वाली लाइन बनानी है। पहले मैं ये बनाऊँगा, फिर ये बनाऊँगा, फिर ये और फिर ये। बना ये भी सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ। सीक्वेंस जो है, हमें सीक्वेंस किस तरह रखनी है, ये बनाया मैंने। अब मैंने ये वाली लाइन बना दी, किस तरह बनाई। अब मैंने इसको पहले कनेक्ट बाद में करूँगा ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी से अगर कनेक्ट कर दिया इसे तो फिर ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में नहीं आएगा आपके। तो मैंने पहले ये आउटलाइंस बना देता हूँ। अब मैंने ये वाली आउटलाइन बनाई, उसके बाद ये वाली बनाई। ये देखिए, ये बना रहा हूँ मैं, ये वाली आउटलाइन बनाई, इसको इतना अंदर रखा और जो है ना वो कर दिया। अब इन तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली। अब मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं सिलेक्ट करने के।
पहला मैंने ये बनाया, ये बनाने के बाद आप सोच रहे होंगे पहले तो मैंने ये बनाया, लेकिन जब मशीन बेक कर देते हैं उसके बाद जो चीज़ बनाते हैं तो वो पहले बनती है, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट हमारा वो हो जाता है। तो मैंने पहले पूरी मशीन बेक करी थी, फिर उसके बाद पहले ये बनाया, तो ये जो बनाया है ये बेक हो गया, यानी कि बनाया मैंने पहले है, बेक कर दिया, तो ये बाद में चलेगा, ये समझते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, पहले ये बना, फिर कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, जब तक मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं इस तरह से मैं सेलेक्ट करता रहूँगा। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा और इसको कर दूँगा 3, इस तरह से ये हो गया कनेक्ट, ये हो गया, यानी कि हमारी कॉलम विड्थ सेट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये चलाया मैंने। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये है और एंड पॉइंट जो है वो ये है, ये यहाँ रखा हुआ है। अब मैं क्या, अब इसको कनेक्ट करना है, ये वाला बना और ये वाला बनेगा। अब ये देखें ट्रिम शो कर रहा है, ये ट्रिम है, तो इसका ट्रिम ख़त्म किस तरह करेंगे, रन टूल लिया मैंने, इसको बेक रहने देना है, ये नहीं चलाना। अगर मैं ये चला दूँगा तो फिर जनरली कनेक्ट नहीं होगा, मैं बेक करूँगा। पहला ऑब्जेक्ट बनाया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने से पहले, यानी कि कनेक्ट करना है तो इसको चलाना नहीं है, इसको बेक ही रहने देना है। पहले मैंने ये चलाया, अब मैं यहाँ से रन टूल लिया, रन टूल से एक रन आउटलाइन लेके गया, मैं इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो देखें 1 क्लिक में ये दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये तीसरा ये बन रहा है, ये तो मैं क्या करूँगा, इसको चलाने से पहले एक रन यहाँ से लेके और इसको कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, ये देखिए ये शो कर रहा है, ये जो गोल सा अंडा है ये स्टार्ट पॉइंट है और ये जो कनेक्टर है ये हमारा एंड पॉइंट है। तो यहाँ लाके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट हो गया। ये कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर अब रन ली मैंने और इसको, इसके बाद ये चल रहा है तो इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब इसका एंड पॉइंट ये है, ये एंड पॉइंट है। तो क्या किया मैंने, अब इसका जो है स्टार्ट पॉइंट इसके एंड पे रख दूंगा, इसका स्टार्ट और इसके एंड पर, इस तरह से। ये हो गया पूरा। अब क्या करूँगा मैं, फिर मैंने ये चलाया और फिर उसके बाद अब ये चल गया। अब इन दोनों में ट्रिम आ रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इसको, इस वाले ट्रिम को हम बचा सकते हैं किस तरह से, अगर ये वाला यहाँ रख दिया इस तरह से और इसका जो है स्टार्ट पॉइंट यहाँ से उठा के इसके एंड पे रख दिया, क्योंकि इस लाइन के बाद ये वाली लाइन के बाद ये बॉक्स चला है, तो हम इसका बचा सकते हैं इस तरह से। मैंने स्टार्ट पॉइंट यहाँ रख दिया और एंड उसने अपनी जगह पे रहने दिया। बेक कर दूंगा पूरी मशीन, चला के दिखा देता हूँ ट्रैवल बाय फंक्शन से। ये देखिए ये पूरा कनेक्ट हो गया है। तो अब ये एक क्लिक में मशीन कहीं भी ट्रिम नहीं लेगी, मशीन पूरा जो है रुके बगैर इस पूरे को बना देगी। फिर यहाँ से ट्रिम लेके इसे बनाएगी। तो ये हो गया। अब मैं क्या बनाऊंगा, इसका रेड बॉक्स बनाया मैंने पूरी मशीन बेक कर दी। पूरी मशीन बेक करने के बाद मैंने यहाँ से, ये है इसका सेंटर। दोबारा मैं बता देता हूँ कि हम पहले जो चीज़ें बाद में बनने वाली होती हैं उन्हें पहले क्यों बनाते हैं, इससे समझ लें कि अब अगर मैं ये आउटलाइन नहीं बनाता तो मुझे बॉक्स का जो सेंटर है, ये वाली आउटलाइन मैंने बनाई है, तो मुझे इसका सेंटर पता चल गया इस बॉक्स का। हम सेंटर में रख के, आउटलाइन के सेंटर में रख के जो है वो फिल वगैरह चलाते हैं। तो अब ये सेंटर में रखा मैंने, ये सेंटर मुझे पता चल गया, ये सेंटर है इसका। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके सेंटर में रख के ये पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया। कोई गोल पॉइंट नहीं लगाने मुझे, मैं लेफ़्ट से पॉइंट लगाता हुआ इसको पूरे को कंप्लीट कर दूँगा। राइट पॉइंट जो है वो गोल शेप देने के लिए होते हैं और लेफ़्ट जो है वो स्ट्रेट पॉइंट लगता है। तो क्या, अब मैंने यहाँ लाके अगर इसे यहाँ कनेक्ट कर दूंगा तो भी सही है, यहाँ लाके छोड़ दूंगा तो ये खुद ऑटोमेटिक 3 इंटर करने में कनेक्ट कर लेगा फिल। तो क्या किया मैंने, एक बार इंटर किया, दूसरी और 3 टाइम जो है इसे इंटर किया, इसने जो है वो इसे कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसका कलर कर दूंगा रेड कलर कर दिया और ये अभी साटिन वैल्यू में है, तो इसको क्या कर दूंगा, ततामी वैल्यू में, इस तरह से।
ये हो गया हमारा पूरा अंदर का बॉक्स, ये कंप्लीट। इसको चला देंगे, पूरे को चला देंगे। अब ये बाद में बनाएंगे, ये 3 मैंने अब इसको बनाया, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। ये 2 पॉइंट का टूल है, एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, यानी कि इस पूरे को कवर करना है इस लाइन को। तो ये मैंने इस तरह से ये बनाया। अब ये है छोटी बड़ी लाइन, अगर एक सेम होती, और ये देखिए ये जो तो हल्का सा शेप जो है ये आ रहा है, ये इनपुट सी में नहीं आता। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह करके दिखा देता हूँ, इनपुट सी में नहीं आएगा। मैं एक आपको बना के भी दूसरा वाला दिखा देता हूँ। और ये पॉइंट, ये जो एंगल लगाए हैं, एंगल लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने बेक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एच प्रेस किया, एच प्रेस करने के बाद एंगल यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रखा और क्लिक कर दिया, ये तो ये एंगल लग जाएंगे। और अगर हमने पॉइंट लगाने हैं तो कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे। ये हो गया, ये बन गया। मैं इसको अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ, जैसे ये है यहाँ रखा मैंने। अब मैंने ये बनाया है इनपुट ए से, ये बना के आपको दिखाता हूँ इनपुट सी से। यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, इस तरह से। अब ये देखिए इसने स्ट्रेट रखा है, इसे साइड 1 करेंगे। साइड 1 करने के बाद अब ये देखिए ये जो है इसकी कॉलम विड्थ भी थोड़ी सी 5 कर देता हूँ। ये है स्ट्रेट, जबकि ये जो है थोड़ा सा हल्का सा कर्व में है, इस तरह से, जिस तरह से ये मैंने बनाया है। ये तो ये इसने किया है इनपुट सी से, जो मैंने बनाया है ये वाला जो है वो पूरा स्ट्रेट बनाया है। तो इसलिए हम जो है इनपुट सी से नहीं बनाएंगे, इसे बनाएंगे इनपुट ए से। एक मैंने बनाया, इसे क्या किया, डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इसे करना है मिरर। मिरर किस तरह करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी करने के बाद, यानी कि डुप्लीकेट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टी खुल गई और ये ऑप्शन है मिरर का। अब मिरर मुझे इन एक्स पे करूँगा, मैं इन एक्स कर दिया। इन एक्स पे करने के बाद ये इसने मिरर कर दिया इसे, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से। ये हो गया सेट। अब ये वाला हम खुद से डिजिटाइज कर देंगे इस तरह से। एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, अब एक यहाँ लगाया और ऊपर की तरफ यहाँ आके इसको क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने के बाद अब इसमें फिर से एंगल लगाने हैं। एज प्रेस किया, एक एंगल यहाँ लगाया, एक एंगल यहाँ लगाया, इस तरह से इसको इस तरफ कर दिया और इसको इस तरफ कर दिया। अब मैं पूरा ब्लू कलर जो है वो सिलेक्ट करूँगा। ब्लू कलर मैंने यहाँ से जो है पहला जो ब्लू कलर है वो ब्लू को ब्लैक करना है। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था ब्लैक का, यानी कि अभी ब्लू है, ब्लू बनाया था, ये यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ मैंने एंड किया है इस तरह से। रेड सबसे पहले चला है तो इसलिए इसने रेड को सिलेक्ट नहीं किया। जो हम स्टार्ट यानी कि जहाँ से लेंगे जिस कलर का, उस पूरे कलर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट ये पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, लास्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो हमने बनाया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मैंने कलर कर दिया ब्लैक और मैं अब इसको आपको शो करके दिखा देता हूँ। स्टिच ये बन गया इस तरह से। तो ये इस तरह से इसे डिजिटाइज करेंगे। मैंने आज इस लोगों को थोड़ा टैक्स से हटके जो है वो लोगो मैंने लिया कि आप काफ़ी टैक्सेस वगैरह के जो लोगोज हैं वो उसकी काफ़ी मैंने क्लासेस ले ली। अब मैं थोड़ा जो है इन लोगोज की तरफ आपको लेके आऊँगा। ऐसा नहीं है टैक्स भी 2 कलर के टैक्सेस वगैरह ये वो आपको डिजिटाइज करना बताऊँगा, उन्हें किस तरह डिजिटाइज करेंगे। लेकिन थोड़े अब जो है टैक्स से हटके जो है वो लोगो मैं आपको डिजिटाइज करना बताऊंगा, जिसमें ये अभी ये हल्की फुल्की आउटलाइन है
एक होता है टैक्स भी है, उसके ऊपर आउटलाइन है, कुछ दो आउटलाइनें भी, किसी टैक्स पे 2 आउटलाइनें होती हैं, तो उन 2 आउटलाइंस को हम किस तरह शो करेंगे, जो क्या नाम है शो भी हो और क्या नाम है उसका जो है लुक भी आए जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, और दोनों आउटलाइनें भी सेम यानी कि एक के ऊपर एक चलानी है, तो उसको किस तरह से कवर करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आप सभी लोगों से गुजारिश है, पहली गुजारिश ये है कि आपने अगर मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया है और सीखना चाहते हैं तो आप मेरी शुरू से फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है वो क्लास यानी कि स्टार्ट करें और उसकी एंड तक आएँ जहाँ तक मैंने सिखाया है। अगर मैं क्लासेस आगे भी निकल जाएँ तो कोई इसमें इशू नहीं है। आप पहले पुरानी क्लासेस जो है उससे प्रैक्टिस करते रहें और आगे की क्लासेस से आगे बढ़ते रहें 1 बाय 1 करके, और पहले और खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।